90% स्टार्टअप जो होते हैं, बिजनेस स्टार्टअप, वो फेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज में से सिर्फ एक स्टार्टअप आइडियाज सर्वाइव कर पाता है। एक रिसर्च के बाद पता चला है कि जो भी स्टार्टअप आइडियाज जो सर्वाइव कर पाते हैं उसमें कुछ की पैरामीटर्स होते हैं जो हर किसी में कॉमन होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं वो क्या इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं, की पैरामीटर्स होते हैं, जिससे एक अच्छा स्टार्टअप सर्वाइव भी करता है और ग्रो भी करता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ठाकर आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसमें हम एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी की नोट्स, रिसर्च और इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट जो बिजनेस है वो कैसे एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया बन सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादातर स्टार्टअप आइडियाज फेल होते हैं। उस केस में एक्सपोर्ट बिजनेस का फिटमेंट स्टार्टअप आइडिया में कैसे सबसे बढ़िया है और कैसे एक नया स्टार्टअप आइडिया एक अच्छा प्रॉमिसिंग एक्सपोर्ट बिजनेस बन सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो भी स्टार्टअप आइडियाज जो सर्वाइव कर पाते हैं, जो ग्रो कर पाते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर्स हमेशा हमने कॉमन देखे हुए हैं। वैसे तो स्टार्टअप आइडियाज फेल होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट पेनिट्रेशन ना कर पाना, मार्केट रिसर्च ना कर पाना, प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो मैच ना कर पाना, कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट ना कर पाना, बहुत सारे और रीजंस है, या आइडिया फिजिबल ना होना। ये बहुत सारे रीजन की वजह से एक स्टार्टअप आइडिया फेल हो सकता है। यहाँ पे हमारा फोकस ये है कि एक एक्सपोर्ट बिजनेस जो शुरू करना होता है वो कैसे एक स्टार्टअप आइडिया को फिट बैठता है। तो इसके लिए जो 4 पैरामीटर्स है दोस्तों, आज हम वो 4 पैरामीटर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है लो इन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा है रिस्क मिटिगेशन और चौथा है स्केलेबिलिटी। ये 4 की पैरामीटर्स वो है जो कोई भी एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए इसके पिलर्स होने जरूरी है। सबसे पहला जो होता है वो होता है लो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जैसे बहुत बार हमने देखा हुआ है कि एक ओवर इन्वेस्टमेंट वाला केस जब स्टार्टअप में होता है तो बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। या अगर आपने जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है या फिर आपने जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो ज्यादा है, अगर वो बल्कि है, तो वो हमेशा पैरों की जंजीर बन जाती है और ये एक अच्छा नया स्टार्टअप आइडियाज को मूव करने में, फंक्शनिंग करने में हमेशा आड़े आते हैं। यही बात लागू होती है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट तब बड़ा होता है जब आपको एक बड़ा सा ऑर्डर मिलता है और आपको जब वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है, तब आपको एक बड़े इन्वेस्टमेंट की या बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उस वक्त आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं वो ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन वहां पे आपने एक ऑर्डर लेने के बाद आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो हैवी या बिग इन्वेस्टमेंट का केस नहीं बनता है। एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया हमेशा लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, जिसके लिए एक्सपोर्ट बिजनेस फिट होता है। दूसरा की पैरामीटर्स होता है स्केलेबिलिटी। मतलब कि आप जब कोई एक नया बिजनेस शुरू करते हो तब वो बिजनेस अगर सक्सेसफुल रहता है तो वो बिजनेस को आप कितने मल्टीफोल्ड में, कितने सही तरीके से उन बिजनेस को फैला सकते हो। जैसे आपने कोई एक आउटलेट से आपने एक बिजनेस शुरू किया, अगर वो आउटलेट्स को आप मल्टीफोल्ड में अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो उसकी वो बिजनेस की स्केलेबिलिटी नहीं होती है। और स्केलेबिलिटी से मतलब है कि अगर आप बहुत भी सक्सेसफुल होते हो वो बिजनेस में, तब भी आप कितने बड़े मार्केट तक पहुंच सकते हो और कितना बिजनेस को मल्टीफोल्ड में डेवलप कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। ये पैरामीटर्स को स्केलेबिलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में मार्केट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यही सबसे पहली शर्त है। आपके पास 200 कंट्रीज है, 200 कंट्रीज का ये जो बड़े मार्केट है, वो मार्केट में आप अपनी प्रोडक्ट को आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपटीशन नहीं है, लेकिन कितने भी सप्लायर हो या कितने भी बायर हो, आपके लिए हमेशा बड़े मार्केट में अपनी जगह बना ही सकते हो। तो स्केलेबिलिटी टॉप मोस्ट फैक्टर है एक अच्छे बिजनेस स्टार्टअप के लिए, और एक्सपोर्ट बिजनेस में स्केलेबिलिटी सबसे ऊपर की तरफ है। तो स्केलेबल बिजनेस होने की वजह से एक्सपोर्ट बिजनेस इज अ रियली गुड स्टार्टअप आइडियाज। तीसरा जो पैरामीटर है वो है रिस्क मिटिगेशन।
एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप आइडिया कभी भी फुल ऑन रिस्क नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टअप आइडियाज हमेशा मार्केट में पेनिट्रेट होने में टाइम लगाता है, और ऐसे टाइम पे अगर आपने बहुत हाई रिस्क वाला कोई आइडिया चूज किया है या हाई रिस्क वाली कोई प्रोडक्ट चूज की है, तो आपके पास टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे समय में एक बिजनेस आइडियाज को सर्वाइव करने के लिए जो स्पेस मिलनी चाहिए, एक जो जगह मिलनी चाहिए जिसमें वो ब्रीदिंग स्पेस या जो डेवलपमेंट की जो जगह रहती है, वो उसको नहीं मिल पाती है। हाई रिस्क इन्वॉल्व होने पे कई बार समय से पहले कई सारे अच्छे और प्रैक्टिकल स्टार्टअप आइडियाज अपने डेवलपमेंट के स्टेज से पहले दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस की हम बात करें तो रिस्क मिटिगेशन में एक्सपोर्ट बिजनेस फिट होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब दो कंट्रीज के बीच में कोई डील होती है तो बायर और सेलर के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है पेमेंट का। लेकिन अब बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बहुत सारे नॉर्म्स बनने की वजह से अब पेमेंट काफी हद तक सिक्योर होता जा रहा है। और बहुत सारे केस में अगर आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हो तो ऐसे वाले केस में आपको 30, 70 या कई बार 100% एडवांस मिलने के भी चांसेस रहते हैं। जहां पे एडवांस नहीं मिलता है वहां पे आप एलसी के जरिए अपने रिस्क को नलिफाई कर सकते हो। तो रिस्क मिटिगेशन में एक्सपोर्ट बिजनेस इज अ फिट फॉर अ न्यू स्टार्टअप आइडियाज। और आखिरी जो पैरामीटर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है कि एक बिजनेस आइडिया जिसमें आप कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये हमेशा कोर पर्पस, कोर ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, कि एक ऐसा फ्रेश आइडिया जिसमें से आप बहुत अच्छे से या बहुत अच्छा मार्जिन आप प्रॉफिट का ले सकते हो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट तब बन जाती है जब आपके पास आपका जो स्टार्टअप आइडिया है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब क्या प्रॉफिट कमाने की क्षमता हो सकती है। अब हम इसी रेफरेंस में अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है और उसका मार्केट है। एक्सपोर्ट बिजनेस हमेशा एक अच्छे रिसर्च के बेस पे शुरू होता है, क्योंकि रिसर्च और नेटवर्किंग दो जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे रिसर्च कर पाते हो, अच्छा मार्केट आप ढूंढ सकते हो, उसके लिए काफी सारी वेबसाइट, काफी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की बॉडीज आपको हेल्प करती है। एक अच्छी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन एक सही मार्केट में जब होती है तो उसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काफी हद तक ब्राइट बन जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी एक्सपोर्ट बिजनेस एक 10 on 10 चॉइस आप गिन सकते हो कि जिसमें आप इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छे प्रॉफिट के साथ अपनी प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हो। ये तो आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि हम सब में कभी ना कभी अपना बिजनेस शुरू करने का जज्बा हमेशा होता है। चाहे आप एक जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बड़ा बिजनेस करने का, नया बिजनेस करने का, अगर जॉब कर रहे हो तो खुद का बिजनेस करने का, ये जो जज्बा होता है वो हमेशा हम में होता ही होता है। लेकिन एक सही ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से आपके कई बार बिजनेस आइडियाज को आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करवा पाते हो। तो ऐसे समय पे एक अच्छे बिजनेस आइडियाज में क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने आज आपको दिखाई। वो बिजनेस आइडियाज के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे फिट हो सकता है वो मैंने आपको बताया। एक्सपोर्ट मार्केट में बिजनेस करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कोई भी प्रोडक्ट में डील करना, बिजनेस करना, वाकई में ये इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस के लिए ये सबसे सुटेबल टाइम है। गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेबिलिटी इसमें आपको काफी हद तक हेल्प करेगी। गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव स्कीम्स है वो उसका बेनिफिट कैसे लेना है ये मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। एक एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू से लेकर अंत तक कैसे करना है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम ये चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए मेरे यानी प्रशांत ठाकर के साथ इसी चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।